Good morning, students. Welcome to online classes by Vandana Rawal. YouTube चैनल पर 10 वर्षों से 100% रूरल एरिया में रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस YouTube चैनल पर वंदना रावल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 11 स्नैपशॉट लेसन 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स written by William Saroyan. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of very imaginable kind of magnificence. एक दिन जब मैं 9 साल का था, जब मेरे लिए संसार कल्पनाओं से भरा हुआ काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और जीवन बिल्कुल आनंद से रहस्यों से भरा हुआ था, रहस्यमय सपनों से। माई कजिन मोराड हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, जिसे हर कोई क्रेजी कहता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, उसे मेरे अलावा कौन जा सकता था। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे रूम की खिड़की पर खटखट करके मुझे टैप करके जगाया। आराम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से बाहर आया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। इट वाजंट मॉर्निंग येट, कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई। बट इट वाज समर एंड विद ड्राई ब्रेक, लेकिन ये गर्मी के दिन थे और भोर हो रही थी। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग, और इतनी हल्की सी रोशनी थी कि मैं ये पता लगा सकूं कि मैं ये सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मोराट वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा कजिन मोराट एक ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और मेरी आँखें रब गई। नींद से उठने के बाद जब हम आँखें रब करते हैं ठीक से देखने के लिए। यस, ही सेड इन अरेमीनियन, अरेमीनियन एक लैंग्वेज है, उसने लोकल लैंग्वेज में कहा यस इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम भी घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। आई न्यू माई कजिन मोराट एंजॉयड बीइंग alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मुझे पता था कि मेरा कज़िन मोराट जो था वो हर चीज़ एंजॉय करता था दूसरों की अपेक्षा इस संसार में। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये मेरे विश्वास से कुछ ज़्यादा ही था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, जो मेरी पहले की जो मेमोरीज है वो हॉर्सेस घोड़े की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंगनेस, और मेरी कितनी इच्छा थी। हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, कि मैं भी घुड़सवारी करना चाहता था। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये उसके लिए कितना वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, एक तो मेरी घुड़सवारी करने की इच्छा थी, और दूसरी कि हम पुअर थे, गरीब थे। This was the part of wouldn't permit me to believe what I saw, इसलिए मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा कज़िन घोड़े पर कैसे हो सकता था घुड़सवारी करते हुए। वी वर पुअर वी हैड नो मनी, हम इतने पुअर थे कि हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और हमारी पूरी प्रजाति ही गरीबी की शिकार थी। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगियन फैमिली, जो हमारी ग्रोगियन फैमिली वाज लिविंग
इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। सभी इस कॉमिकल पॉवर्टी से थे, गरीब थे। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी वर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज। कोई ये भी नहीं जानता था कि हमारे पेट में खाना जाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे घर के बड़े भी इस चीज़ को नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी हम हमारी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम 11 सेंचुरीज से हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड। जब हमारी फैमिली में कोई अमीर हुआ करता था 1100 साल पहले, जब हम अमीर, वी वर प्राउड ऑफ फर्स्ट, तो हमें इस पर गर्व है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और सेकंड इस बात पे कि हमारी फैमिली 1100 साल से ईमानदारी के लिए जानी जाती, इस पर भी हमें बहुत गर्व है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम इसमें विश्वास करते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हम संसार में किसी का भी भला फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। लेट अलोन स्टील, यहाँ तक कि चोरी का भी फ़ायदा, चोरी भी नहीं करना चाहते फ़ायदे के लिए। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि घोड़ा, सो मैग्निफिशेंट इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मुझे घोड़े की स्मेल भी आ रही है, मैं उसके इतना नज़दीक था। सो लवली, और स्मेल बहुत लवली लग रही थी मुझे घोड़े की। इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मुझे घोड़े की ब्रीदिंग की आवाज़ भी आ रही थी। सो एक्साइटिंग, और ये मुझे कितना एक्साइटिंग हो रहा था कि जो कि मैं घोड़े का एक लाइवनेस फील कर रहा हूँ। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन। मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि घोड़ा मेरे कज़िन के पास कैसे हो सकता था, और विद मी, और मेरे पास, विद एनी ऑफ अदर द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर के पास कैसे हो सकता था। अस्लीप और अवेक, जागा या सोया। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं ये तो जानता था कि मेरा कज़िन मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, अगर उसने ये खरीदा नहीं है तो he must have stolen it, तो फिर उसने ये चुराया है। एंड आई हैव refused to believe he had stolen it, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि वो चुरा सकता था। नो मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली कुड बी थीफ, कोई गैरोगेलियन फैमिली का मेंबर थीफ हो ही नहीं सकता था। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट माई हॉर्स, सबसे पहले मैंने घोड़े की तरफ देखा और फिर अपने कज़िन की तरफ देखा और फिर घोड़े की तरफ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, बिल्कुल शांति थी। हार्मर इन ईच ऑफ देम, और दोनों के बीच में बहुत हारमनी थी, सामंजस्य था। विच ऑन द वन हैड डिलाइटेड मी, जिसने मुझे डिलाइटेड किया। ऑन द अदर फ्राइटन मी, और दूसरे ही में मुझे फ्राइटन, डरा भी रहा था। मोराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा खिड़की से बाहर आ जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन आई हैड स्टोलन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तो ये तो पक्का हो गया कि भाई उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड ऑन नॉट, वो तो मुझे राइड के लिए इन्वाइट करने आया है कि मुझे राइड करना है या नहीं। एज आई चूज, जैसी मेरी इच्छा। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़ा चुराना ऐसा नहीं है जैसा कि और चीज़ें चुराना होता है। किसी का पैसा चुराना,
या धन चुराना घोड़ा चुराने जैसा नहीं होता है। सच एज मनी, फॉर ऑल आई न्यू, जो मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, वैसे ये चोरी जैसा नहीं है। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम हॉर्सेस के बारे में क्रेजी हो, माई कजिन मुराद एंड आई वर, जैसे कि मेरा कजिन मुराद और मैं था। आई वॉजंट स्टीलिंग, आई वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स। इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी तब तक नहीं है घोड़ा चुराना जब तक कि हम इसे ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम इसे बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो मैं जानता हूँ कि हम ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स एंड आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़ों पहने। आई जम्प डाउन टू माई यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं आंगन खिड़की से आंगन में आया। एंड लिव्ड ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े पर उछलकर बैठ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, मेरे कजिन मुराद के पीछे।